हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 4। जैसा कि दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की सीरीज चला रहे हैं और सबसे पहले हमने उठाया है दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास का आज दोस्तों पार्ट 4 हम देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, सेकंड और थर्ड हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया चुका है दोस्तों। अगर आपको पार्ट 1, सेकंड और थर्ड आपको देखना है तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में आपको वहां पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे उनको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों आज पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। अगर दोस्तों हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म से आपको प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सभी आपको इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आपको वीडियो में अंत तक बिना स्किप करे हुए बने रहना है दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सबसे इजी प्रश्न हो जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएंगे हमारे कौन? गौतम बुद्ध। कौन हो जाते हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध। आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों अगर हम बात करें गौतम बुद्ध दोस्तों, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाता है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तब से उनका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध। तो पूछ लिया जाता है, बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था दोस्तों, वो था आपका क्या? सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। अगर हम बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों क्या? शुद्धोधन। क्या था दोस्तों? शुद्धोधन इनके पिता हो जाते हैं दोस्तों। और अगर हम माता की बात करें दोस्तों, तो माता हो जाती है दोस्तों आपकी माया देवी। क्या हो जाती है दोस्तों? माता हो जाती है इनकी माया देवी। अगर हम बात करें इनकी माता जो होती है दोस्तों माया देवी, इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? माता की मृत्यु हो जाती है दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही। तो इनका जो लालन पोषण होता है दोस्तों, वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रजापति गौतमी। इससे दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए गौतम बुद्ध के लालन पोषण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रजापति गौतमी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है दोस्तों। वो हो जाता है आपके कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पर दोस्तों? कपिल वस्तु। कहाँ पर होता है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन बेसिक क्वेश्चन से भी आपको पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हैं। तो इन्हें भी आपको लेके चलना है दोस्तों। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, वो सभी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। क्या हो जाता है दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई, तो वो ही दोस्तों आपकी कहाँ? कुशीनारा में। मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है दोस्तों कुशीनारा। कुशीनारा में दोस्तों मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा दोस्तों, बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों महापरिनिर्वाण। और मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? कुशीनारा में। अगर हम बात करें 483 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो ये मैंने आपको बताया, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों आपका सिद्धार्थ। अगर हम बात करें माता की, तो माता मैंने बताया दोस्तों आपकी कौन थी? माया देवी। कौन थी दोस्तों? माया देवी, जिनका दोस्तों 7वें दिन ही क्या हो जाता है? निधन हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें हम इनके पिता की, तो पिता थे इनके कौन? शुद्धोधन। कौन थे दोस्तों?
सुबधो, धन इनके पिताजी हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी दोस्तों इनकी क्या हो जाती हैं, सौतेली माँ हो जाती हैं, जो इनका लालन पोषण करती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोधरा। क्या था दोस्तों? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाता है। और दोस्तों इनके पुत्र का नाम हो जाता है राहुल। पुत्र का नाम क्या हो जाता है दोस्तों आपका? राहुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों आपके लिए। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के गृह त्याग, तो क्या होता है दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में क्या है दोस्तों कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ, जिनका बचपन, सिद्धार्थ मतलब कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लेते हैं दोस्तों। और गृह त्याग को ही क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण किसे बोला जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण दोस्तों इनकी मृत्यु को बोला जाता है। और महाविनिष्क्रमण क्या हो जाएगा दोस्तों? इनके गृह त्याग को बोला जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों गृह त्याग के प्रतीक, तो बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए गृह त्याग जो कि महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, इसका प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक हो जाता है दोस्तों आपका क्या? घोड़ा। क्या हो जाता है दोस्तों? घोड़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो दोस्तों अगर हम बात करें, बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ग्रहण की थी। किससे दोस्तों? अलार कलाम से। अगर बात करें दोस्तों सबसे प्राचीन दर्शन की, तो वो हो जाता है आपका क्या? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो दोस्तों अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने दोस्तों? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद दोस्तों 35 वर्ष की आयु में, दोस्तों मैंने आपको बताया कि 29 वर्ष में क्या हो जाता है? गृह त्याग हो जाता है दोस्तों, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और उसके 6 साल बाद दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। और ये हो जाती है आपकी निरंजना नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे। अगर बात करें दोस्तों वृक्ष, तो वृक्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृक्ष हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? पीपल। क्या दोस्तों? पीपल के वृक्ष के नीचे। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो वैशाख पूर्णिमा की रात में, वैशाख पूर्णिमा की रात में दोस्तों निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों इन्हें क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद ही से ही दोस्तों सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगता है। और दोस्तों वो अगर स्थान की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका बोध गया, बिहार। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और इसी दोस्तों अगर हम बात करें प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों प्रथम उपदेश को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आपका ये दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर बताया कि धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया, तो दोस्तों ये जनसाधारण की भाषा थी, पाली। तो पाली भाषा में ही बुद्ध ने अपने उपदेश को दिया। प्रश्न 11, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहला उपदेश कहाँ पर दिए, तो पहला उपदेश था दोस्तों आपके सारनाथ। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहला उपदेश आपके सारनाथ में दिए दोस्तों, जो कि पाली भाषा में था। और दोस्तों सारे उपदेश पाली भाषा में थे। अगर बात करें पहले उपदेश को, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई दोस्तों। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करें, तो वो हो जाएगा आपका क्या? श्रावस्ती। कहाँ दोस्तों? श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैंने आपको ऊपर इसके बारे में जानकारी दे चुकी थी दोस्तों। अगर बात करें बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु की बात करें, तो ये 483 ईसा पूर्व में दोस्तों कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा। कहाँ दोस्तों? कुशीनारा में दोस्तों बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, जिसे महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि है दोस्तों, उसे चीनी परंपरा के किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंटोन अभिलेख। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि त्रिपिटक
में कौन कौन से पिटक हो जाते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में दोस्तों हो जाता है आपका विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या हो जाते हैं दोस्तों? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हो जाते हैं दोस्तों। और इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? पाली। क्या थी दोस्तों? पाली। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके लिए। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? और आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? उपनिषद। कहां से दोस्तों? उपनिषद। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों पहले क्या था, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए दोस्तों आयु सीमा निर्धारित की गई थी दोस्तों, और वो थी आपकी क्या? 50 वर्ष। क्या हो जाती दोस्तों? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि कौन से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध, धम्म और संघ। क्या होते हैं दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों आपके लिए। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो अगर आपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न अवश्य ही देखने को मिला होगा। अगर हम बात करें किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, तो वो बौद्ध संगीति थी दोस्तों चतुर्थ। कौन सी थी दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगर दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी दोस्तों आप इसकी अश्व घोष ने। किसने दोस्तों? अश्व घोष ने। अश्व घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, जिसे वसुमित्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वसुमित्र भी बोला जाता है दोस्तों। तो इसकी अध्यक्षता भी पूछ लिया जाता है कि बताइए चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अगर बात करें दोस्तों कि इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? कुंडल वन। कहाँ दोस्तों? कुंडल वन में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। और उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों? तो वो था आपका कनिष्क। किसका दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष या फिर वसुमित्र ने की थी। और कहां पर की थी दोस्तों? कुंडल वन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज मीन्स लाइट ऑफ एशिया। क्या दोस्तों? लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जगह दोस्तों अगर आपको सिद्धार्थ भी देखने को मिलेगा, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रतीक आपको याद करना है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था दोस्तों? घोड़ा। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या था दोस्तों? घोड़ा। अगर बात करें जन्म का, तो जन्म का प्रतीक हो जाता है दोस्तों कमल एवं सांड। क्या हो जाता है दोस्तों? कमल एवं सांड। अगर बात करें दोस्तों निर्वाण की, तो निर्वाण की हो जाती है दोस्तों पद चिन्ह। निर्वाण मतलब दोस्तों मृत्यु, और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह हो जाता है क्या? पद चिन्ह। पद चिन्ह दोस्तों निर्वाण का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ज्ञान, तो ज्ञान के लिए हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? पीपल या फिर बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक हो जाता है आपका क्या? स्तूप। क्या हो जाता है दोस्तों? स्तूप। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ज्ञान के प्रतीक, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान दोस्तों पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों, तो ज्ञान के प्रतीक पीपल को माना जाता है। अगर हम बात करें ज्ञान, गौतम बुद्ध को ज्ञान कब हुआ था दोस्तों? 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात दोस्तों, निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी थी दोस्तों? निरंजना नदी के किनारे पीपल बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की रात को। कब दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या हुआ था दोस्तों? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तब से ही दोस्तों सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध संगीति की, तो दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी दोस्तों, जिसमें मैंने दोस्तों आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति बताया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? कुंडल वन में। कहाँ हुई थी दोस्तों? चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र या फिर अश्वघोष ने। और उस टाइम शासनकाल था दोस्तों कनिष्क का। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे दोस्तों महाकश्यप ने। कब दोस्तों? महाकश्यप ने। अगर बात करें पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो जब दोस्तों क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी दोस्तों, तभी क्या हो जाती है? आपकी प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हो जाता है 483 ईसा पूर्व। और ये हो जाता है दोस्तों आपके कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ? राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है दोस्तों। और इस टाइम शासनकाल था दोस्तों अजात शत्रु का। किसका दोस्तों? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगर दोस्तों आपको
इन बौद्ध संगीतियों को याद करने में कठिनाई होती है दोस्तों, तो वीडियो के एंड में मैं आपको इन सभी को याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन दोस्तों कालाशोक, किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी दोस्तों, और ये हुआ था दोस्तों 383 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? 383 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों आपके पाटलिपुत्र में किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार होता है, तो बौद्धों को सबसे पवित्र त्योहार की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपकी क्या? वैशाख पूर्णिमा। तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का पवित्र त्योहार क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को ही क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध की मृत्यु, तीनों ही दोस्तों कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों जातक कथाओं का संबंध हो जाता है दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से जातक कथाओं का संबंध हो जाता है दोस्तों। जातक कथा में गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी आपको देखने को मिलेंगी। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में महत्वपूर्ण दोस्तों 8 मठ पाए जाते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें हेमिस मठ, जो दोस्तों आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो हेमिस मठ की बात करें तो लद्दाख कहाँ हो जाता है दोस्तों? लद्दाख में हो जाता है। दोस्तों जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि चारों जो संगीतियाँ हुई हैं उसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको एक कहानी जैसा है दोस्तों, उसे आप अगर सुन लेते हैं तो आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ अच्छे से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध संगीतों की, सबसे पहले हम दोस्तों टाइम पीरियड देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? टाइम पीरियड कि कौन सी संगीति किस वर्ष आयोजित हुई। तो दोस्तों सबसे पहली अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुई 483 ईसा पूर्व। दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो उसी वक्त क्या हो जाता है दोस्तों? पहली बौद्ध सभा का आयोजन हो जाता है, और जो हो जाता है 483 ईसा पूर्व। उसके बाद करें दोस्तों लगभग 100 साल बाद, कितना दोस्तों? 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, तो हो जाएगा दोस्तों 383। कब दोस्तों? 383 ईसा पूर्व। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 255। कब दोस्तों? टी 255। और अगर बात करें दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति, तो ये हुई थी दोस्तों आपकी कब? प्रथम शताब्दी में। कब दोस्तों? प्रथम शताब्दी। तो दोस्तों टाइम पीरियड आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे पहले कब? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, तो 483 ईसा पूर्व। उसके बाद दोस्तों लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। उसके बाद 255 और फिर प्रथम शताब्दी। अब दोस्तों हम याद करेंगे स्थान कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई। तो दोस्तों अगर हम स्थान की बात करें तो आपको दोस्तों एक वर्ड याद करना है, रा वे पाक। क्या याद करना है दोस्तों? रा वे पाक। तो दोस्तों रा से बनेगा हमारा राजगृह। क्या बनेगा दोस्तों? रा से बनेगा राजगृह। वा से बनेगा दोस्तों आपका वैशाली। क्या बनेगा दोस्तों? वा से बनेगा वैशाली। पा से बनेगा दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। पा से क्या बनेगा दोस्तों? पा से बनेगा पाटलिपुत्र। और का से बनेगा दोस्तों आपका कुंडल वन। क्या बनेगा दोस्तों? कुंडल वन। तो आपको सिर्फ याद करना है दोस्तों रा वे पाक। रा से बनेगा दोस्तों राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडल वन। तो स्थान के लिए आपको एक वर्ड याद करना है दोस्तों रा वे पाक। और रा वे पाक मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन। अब दोस्तों अगर हम बात करें अध्यक्षता की, तो अध्यक्ष हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? उसके लिए भी एक ट्रिक है। अध्यक्ष के लिए दोस्तों आपको याद करना है एक वर्ड, वो हो जाएगा दोस्तों मा स मो व। क्या याद करना है दोस्तों? मसा मोव। अगर आप दोस्तों इसे 2 से 3 बार बोलते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों। आपको चलते फिरते बस ये बोलते रहना है दोस्तों। अगर हम बात करें मसा मोव, तो मसा मोव से हम कैसे अध्यक्ष याद करेंगे दोस्तों? तो माँ से हो जाएगा दोस्तों आपको क्या? महाकश्यप। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाकश्यप। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? महाकश्यप ने। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, फिर अगर हम बात करें मसा मूव, तो क्या था दोस्तों? मा सा मो वो। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी दोस्तों आपकी महाकश्यप। सा से बनेगा दोस्तों आपका सबाकामी। सा से क्या बनेगा दोस्तों आपका? सबाकामी। तो दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? सबाकामी। फिर मो से बनेगा दोस्तों मोगली पुत्र तिस। क्या बनेगा दोस्तों? मोगली पुत्र मोगली पुत्र तिश। क्या बनेगा दोस्तों? मोगली पुत्र तिस। और अगर बात करें दोस्तों वा से बनेगा वसुमित्र। वा से क्या बनेगा दोस्तों? वसुमित्र। तो माँ से बनेगा दोस्तों को महाकश्यप, सा से साबाकामी, मो से मोगलीपुत्र तिष्य और वा से वसुमित्र। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करेंगे महाकश्यप, द्वितीय की करेंगे दोस्तों साबाकामी, तृतीय की करेंगे दोस्तों मोगलीपुत्र तिष्य और वा से बन जाएगा दोस्तों आपका क्या? वसुमित्र।
अब बात करते हैं दोस्तों हम शासनकाल की, कि अगर हम शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो शासनकाल हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? शासनकाल के लिए भी एक वर्ड हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? अका अक। क्या बन जाएगा दोस्तों? अका अक। ये अभी आपको ज़रूर ही कंफ्यूज लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही आप इस बौद्ध संगीतों को कभी भूलेंगे नहीं। तो अगर बात करें दोस्तों अका अक की, तो आ से हो जाएगा आपका क्या? अजात शत्रु। क्या हो जाएगा दोस्तों? अजात शत्रु। तो दोस्तों जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो उस टाइम किसका शासनकाल था? अजात शत्रु का। फिर बात करें दोस्तों का से, क्या का से बन जाएगा दोस्तों? काला शोक। का से क्या बन जाएगा दोस्तों? का से बनेगा आपका काला शोक। अगर हम बात करें दोस्तों फिर तो आ से बनेगा दोस्तों आपका अशोक। क्या बनेगा? अशोक। और का से बनेगा दोस्तों कनिष्क। और का से क्या बनेगा दोस्तों? कनिष्क। तो दोस्तों आपको याद करना है अका अक। क्या याद करना है दोस्तों? अका अक। आपको याद करना है दोस्तों अका अक। तो आ से बनेगा अजात शत्रु, का से बनेगा काला शोक, आ से बनेगा अशोक, और का से बनेगा कनिष्क। तो ये था दोस्तों आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ। तो ये थे दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।